अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नाम है इसका सर्कुलर मोशन का। इससे पहले पिछले तमाम चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ये तमाम क्वांटिटीज़ हमने लीनियर मोशन के लिए डिस्कस की। अब ये सारी क्वांटिटीज़ हम एंगुलर मोशन के लिए भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात है, जो बॉडी सर्कल में मूव करेगा उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, चंद एक एग्जाम्पल देखें। सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमती है। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ सीलिंग फैन, तो ये सारे एग्जांपल जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन की हैं, जिसमें बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करता है। और एक बात याद रखें, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस, डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। सबसे पहली क्वांटिटी जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वो लीनियर मोशन के लिए था। अब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल इट कवर सम एंगल डेल थीटा, दिस एंगल डेल थीटा डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इस तरह से भी हो सकती है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जाहिर है, जब भी सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव करेगा तो इसको जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये सर्कुलर पाथ है, बॉडी पॉइंट P से P1 से P2 तक मूव करता है सर्कमफेरेंस के ऊपर, और ये एंगल डेल थीटा कवर करता है। ये एंगल डेल थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल थीटा से डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये है, दूसरे तरीके से आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल इट कवर सम एंगल डेल थीटा, दिस एंगल डेल थीटा डिफाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगा ये कुछ एंगल डेल थीटा कवर करेगा, ये एंगल डेल थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है एंड वाइस वर्सा। ज़ाहिर है, क्लॉकवाइज अगर मोशन होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होगा। यूनिट इसकी क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है। इसके बाद डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है बच्चों? रोटेशन के अलोंग अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, थंब आपका डायरेक्शन शो करेगा। अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है, आप अपने राइट हैंड फिंगर को रोटेशन के अलोंग कर्ल करें तो थंब जो है वो इस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो रोटेशन के अलोंग अगर आप राइट हैंड फिंगर को मोड़ें तो आपका अंगूठा जो है वो डायरेक्शन बताएगा। अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इस तरह से फिंगर को कर्ल करें, थंब आगे की तरफ है तो डायरेक्शन आगे की तरफ होगी। अगर ये इस तरह से कोई रोटेशन है, फिंगर को यूं कर्ल करें, थंब पीछे की तरफ है, डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब इस डायग्राम को ज़रा देखें। अगर कोई बॉडी पॉइंट P सर्कल के ऊपर P1 से P2 पर जाता है तो ये डिस्टेंस S कवर करता है, एंगल डेल थीटा कवर करता है, इसका रेडियस R है। अगर आप, अब ये थीटा किसके बराबर होगा? अगर आप ये जो कर्व लाइन है P1 से P2 तक, इसको हम आर्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। अगर आप इस आर्क को, इस लेंथ को, यानी कि ये जो आर्क का मतलब होता है कमान, ये कमान की तरह कर्व है। अगर आप इस कर्व की लेंथ को इसके रेडियस पे डिवाइड कर दें, अगर आप इस कर्व की लेंथ को इसके रेडियस पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एंगल थीटा के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे बनता है। यानी कि इस आर्क को रेडियस पे डिवाइड करने से ये हमें थीटा मिलेगा। थीटा पर अब ये जो आर्क की लेंथ है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, रेडियस को आर से, तो एस ओवर आर थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये हम लोग जो है वो रेडियन में लेंगे। ये हम कौन सी यूनिट में लेंगे? रेडियन में। इम्प्लाइज दैट, इसी फार्मूले को आप यूँ भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। बहरहाल अब हम एक मुकम्मल कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, मुकम्मल चक्कर की बात करते हैं। मुकम्मल चक्कर में जो पूरा जो डिस्टेंस होगा, एक पूरे चक्कर की जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होता है।
और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो पूरे सर्कल की लपेट जो है वो 2πr है, रेडियस r है, r से कटेगा तो ये 2π रेडियन बचेगा, क्योंकि ये एंगल यूनिट साथ में हमने रेडियन लेनी है। ये जो 2π रेडियन है ये पूरे सर्कल के लिए है। तो सर्कल का एंगल जो है वो डिग्री में 360 डिग्री होता है, यानी कि 2π रेडियन 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 2π को आप डिवाइड कर दें, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 360 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इस सारे को सॉल्व करें तो 57.3 डिग्री आ जाएगा। बच्चों याद रखें 1 रेडियन एंगल जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है ये आपने याद रखनी है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। बोर्ड के पेपर में कई MCQs में ये वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी हैं। तो ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया।